हुकूमती कैंप वहां पे क्या चल रहा है, यानी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर क्या सोच रही है, उनके दिमाग में क्या है, चीज़ों को कंट्रोल अब कैसे करना है। नंबर 2, अडियाला के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब से 2 मरतबा मुलाकात करवाई गई है। दोबारा रात के वक्त जो है वो जेल को खोला गया और बैरिस्टर घोर गए हैं, असद कैसर गए हैं, शिबली फराज के बारे में कह रहा था कोई, वो भी गए हैं। तो ये लोग गए और जाकर इन्होंने इमरान खान साहब से दोबारा मुलाकात की है। अब वहां से मुतजाद खबरें आ रही हैं। फिलहाल तो बातचीत को खुफिया रखा जा रहा है, लेकिन ये 2 कैंप हैं, इन दोनों कैंप्स में क्या चल रहा है। और तीसरी चीज है ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ग्राउंड की सूरत इंतहाई खराब है। मैं जो आखिरी फैक्ट मेरे पास पहुंचा, मैंने आपसे कहा था कि आखिरी सबसे बड़ी और मुश्किल रुकावट जो है वो 26 नंबर चुंगी जो है वो सबसे मुश्किल और आखिरी रुकावट थी। उसके बाद रुकावटें हैं जरूर, लेकिन वो ऐसी रुकावटें नहीं है कि जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका जा सके। यानी वो तो इस्लामाबाद के कारकुन और रावलपिंडी के कारकुन उठाकर फेंक देंगे। 26 नंबर चुंगी पे एक बहुत लंबी लड़ाई चली है, और क्योंकि जो लोग वहां पहुंचे थे वो कोई बलूचिस्तान से आ रहा है, कोई खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, उन्हें 2-2 दिन हो गए थे यहां पहुंचते हुए। तो यहां पे जो लोग पहुंचे वो पहले ही बहुत निठाल थे, और जहां पे रेंजर्स भी थी, एफसी भी थी, पुलिस भी थी। और जो मुझे बताया वहां पे अहमद फरहाद साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा जी हमने ऐसा भी देखा कि एक मिनट में 20 या इससे ज्यादा शेल्स फायर किए गए, बहुत रैपिड फायरिंग की गई है, शेलिंग की गई है, रबड़ की बहुत गोलियां चलाई गई हैं। अहमद फरहाद साहब को भी लगी है, कुछ और दोस्तों को भी लगी है, कुछ कारकुनों को भी गोलियां लगी है। 1-2 मीडिया वाले भी शिकायत कर रहे थे कि हमारे ऊपर भी फायरिंग हुई है, तो रबड़ की गोलियां भी चली हैं और शेलिंग भी हुई है। ये तो है जनाब ग्राउंड की सूरत हाल थी जो मैंने आपको बताई। लेकिन फिर मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया उस वक्त जब लोग बहुत बड़ी तादाद में टच करना शुरू हो गए इस्लामाबाद को। अली अमीन गंडापुर का और बुशरा बीबी का काफिला भी पीछे से आ रहा है, कुछ काफिले पहले पहुंच चुके हैं। सबसे आगे बलूचिस्तान के नौजवान हैं और बाकी कुछ पंजाब से आने वाले लोग हैं, और खैबर पख्तूनख्वा का वो काफिला जो शाहिद खटक वगैरह के साथ आया था, ये लोग जो पहले आगे बढ़ गए थे, ये लोग वहां पहुंच गए। पिछले काफिले भी सारे आ रहे हैं। अगर लोगों की तादाद की बात करें तो अब ये उससे आगे निकल गया मामला, क्योंकि आज तक इतनी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में लोग पहुंचे ही नहीं। सिंपल आप ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में आज तक जितनी दफा भी लोग आए, चाहे उन्हें इमरान खान खुद लेकर आए हो, ये उससे ज्यादा लोग इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और इमरान खान साहब की कॉल पे पहुंचे। लीडर मौजूद नहीं है, लीडर ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, और उसकी कॉल के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपना पूरा जोर लगा के, अपनी हुकूमत का पूरा जोर लगा के आसिफ अली जरदारी का हाथ साथ पकड़ के मौलाना फजल रहमान साहब को भी साथ मिला लें, ये नहीं कर सकते, ये कर ही नहीं सकते। बल्कि ये बंदे इकट्ठे करके उनको 2 से ज़रब भी दें, फिर भी ये नहीं कर सकते, जितने बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज पे आ गए। अब मोहसिन नकवी साहब ने एक एरियल व्यू लिया था, मुबैना तौर पर शायद इन्होंने लिया या इनके और सरकारी ऑफिसर्स थे, लेकिन ये बार बार जाते हैं, जाके ऊपर से देखते हैं हेलीकॉप्टर से। तो जो सूरत हाल है वो इनको हिला देने वाली। जो ड्रोन की फुटेजेज आ रही है वो तो किलोमीटरों तक ऐसे देखते हैं तो इंसान ही इंसान है, गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। तारीख का सबसे बड़ा काफिला चला हुआ और इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। सारी रुकावटें उन्होंने उखाड़ दी हैं रास्ते में से, हर चीज उन्होंने, वो आग का दरिया अबूर करके आए हैं, लेकिन वो पहुंच गए। अब जो फ्रंट पे लोग हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद कबाइलियों की भी थी, जो 26 नंबर के ऊपर पुलिस को और रेंजर्स को हटाने की कोशिश कर रहे थे। साइडों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ना शुरू हुई दोनों तरफ से, लेकिन बात बन नहीं रही थी। फिर अलीमा खान साहिबा रावलपिंडी के क्राउड को लेकर, वहां के नौजवानों को लेकर 26 नंबर चुरंगी या तनौल का इलाका जो उसकी बैक साइड से आई। तो जब 2 तरफ से लोग आए तो वहां पुलिस बहुत ज्यादा परेशान हो गई और रेंजर्स के लिए, पुलिस के लिए एक नई सिचुएशन पैदा हो गई। मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने उस वक्त एक धमकी जारी की, और जो उन्होंने धमकी दी, मैं चाहता हूं कि वो धमकी मैं आपको सुनवाऊं ताकि आपको पता चले कि उन्होंने क्या कहा और उस धमकी के बाद हुआ क्या। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ा इंसिडेंट है जो हुआ है, और ये डेलिबरेटली हुआ है। ये जरा आप मोहसिन नकवी साहब को सुने कि उन्होंने क्या कहा। रेंजर्स के पास कितना देर लगती है कि हम वहाँ पे 5 मिनट फायरिंग होनी है तो उसके बाद वहाँ बंदा नजर नहीं आएगा, लेकिन हम लोग कह रहे हैं सबर सबर सबर। ये मोहसिन नकवी साहब की धमकी दी कि जी 5 मिनट फायरिंग हमने करनी है रेंजर्स को बुला के, उसके बाद वहां कोई बंदा नजर नहीं आएगा। ये मोहसिन नकवी साहब आपकी खाम ख्याली है, और ये कौम जाके इंडिया के साथ लड़ती रही है। ये वो पश्तून है जिन्होंने आजाद कश्मीर जो आज आपके पास है पाकिस्तान में, जिसको आज आप डिसोन कर रहे थे, वो आजाद कश्मीर इन्होंने छुड़वाया हुआ है। बुज़दिल थोड़ी है मोहसिन नकवी साहब, वो पाकिस्तानी है, दलेर लोग हैं। आप गोलियां चलाकर देख लें, गोलियां आपने मारी भी है। मोहसिन नकवी के इस स्टेटमेंट के बाद स्टेट फायरिंग होती है। ये जैसे ही मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट आता है, मैंने तो इस पर ट्वीट किया कि ये तो कोई नॉर्मल आदमी कह ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग ये अभी हैरान थे कि ये मोहसिन नकवी ने ये जबान किसकी बोली है, वो ये बात कर कैसे सकता है। अभी इस पर बात हो रही थी कि अचानक से खबर आती है कि स्टेट फायरिंग हो गई है पब्लिक के ऊपर, उसी जगह पे जहां आखिरी बड़ी लड़ाई चल रही थी, और 20 के करीब नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुबैना तौर पर रिपोर्ट की है, कुछ लोग इससे ज्यादा बता रहे थे, उनको गोलियां लग गई। और ये जो स्टेट बुलेट्स लगी हैं, इनसे अभी तक किसी की जान जाने का वाकया तो नहीं अभी तक रिपोर्ट हुआ, लेकिन यह रिपोर्ट हुआ है कि लोगों को गोलियां लगी और गोलियां लगे हुए उनके जख्म नजर आ रहे हैं, सुराख, और उनको तिब्बी इमदाद के लिए फिर पीछे हटाया गया। अब मैंने एहतशाम अब्बासी साहब से बात किया, ये जर्नलिस्ट हैं, वहाँ मौके पर मौजूद थे। मेरी रजी ताहिर साहब से भी बात हुई, उनकी टीम वहाँ मौजूद है, सदीक जान साहब की टीम वहाँ पे मौजूद है, और कुछ हमारे साफी दोस्त हैं वहाँ मौजूद है। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा एक बड़ी अजीब चीज़ हो रही है वहाँ पे। और ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा जब गोली चलती है तो भगदड़ मचती है। हमने बहुत दफ़ा गोली चलते हुए देखी है, हमने बार बार देखा गोली चलती है तो भगदड़ मच जाती है, लेकिन यह स्ट्रेट गोली चल रही थी, लोगों को गोलियां लग रही थी, लड़के गिर रहे थे, लेकिन कोई नहीं भागा, भगदड़ मची नहीं, लोग भागे ही नहीं।
बल्कि वो कबायली जो आए हैं वहां से, खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली बेल्ट है वहां से जो लोग आए हैं वो अभी इस वक्त सबसे आगे आगे हैं, या जो बलूचिस्तान से आए हैं वो सबसे आगे आगे हैं। तो वो बहुत खुलकर कह रहे हैं कि बताओ इमरान खान किधर है, हमने उधर जाना है। ये नहीं, उनको ये भी नहीं पता। और उनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे जर्नलिस्ट बता रहे थे, उनको जबान भी नहीं आती। वो कहते हैं उनको एक ही बात पता है कि इमरान खान है हमारा लीडर, हम उसको लेने आए हैं। वो दूसरी बात ही नहीं करते। उन्हें कोई डी चौक, वो कहते नहीं इमरान खान डी चौक में है, इमरान खान किधर है, हमने इमरान खान को लेकर जाना है। और वो बिल्कुल ना गोली चलने से वो घबराए, ना उन्हें किसी किस्म की परेशानी हुई। जिन्हें गोलियां लगी उन्हें भी परेशानी नहीं हुई, उनको वहां से फिर रेस्क्यू किया गया, लोगों में भगदड़ नहीं मची। ये चीज हुकूमत के लिए अलार्मिंग है। ये वो लोग हैं जो किसी मुल्क का एसेट होते हैं और इनको बतौर एसेट ही पाकिस्तान ने हमेशा ट्रीट किया है। लेकिन आज रियासत इनके इस्लामाबाद आने पे बजाय इनको वेलकम करती, इन पे गोलियां चला रही है। और ये गोलियां चलाने के फौरन बाद जो अगली चीज रिपोर्ट हुई है वो इससे ज्यादा अजीब है। मुझे ऐसा लगता है कि गोली अग्रेशन में शायद ना चलाई गई हो, लेकिन मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट के बाद गोली चलाना मोहसिन नकवी के ऊपर एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। अब ये हमेशा मामला रहेगा कि मोहसिन नकवी ने जैसे ही कहा कि हम सीधी गोली चला सकते हैं, 5 मिनट में सब भाग जाएंगे, तो उसके बाद सीधी गोली चली, 20 लोगों को गोली लगी, लेकिन भागा तो कोई नहीं वहां से। अब कुछ जो जर्नलिस्ट हैं जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो गोली चलाई है वहां पे, जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग की है, वो फायरिंग शायद इसलिए नहीं हुई कि वो बंदों को मारना चाहते हैं या भगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा वो फायरिंग इसलिए हुई है कि वो खुद वहां से निकलना चाह रहे थे। क्योंकि इसके फौरन बाद मुझे 2 मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं, एक ने मैसेज करके बताया, एक से मेरी बात भी हुई। उन दोनों ने कहा जी कि जैसे ही इमरान साहब वहां पे गोली चली है और गोली चलने के बाद लोग जख्मी हुए हैं, तो हमने उसके बाद जब देखा तो वहां से रेंजर्स और पुलिस और एफसीए लोग वहां से निकल रहे थे और इन्होंने तेजी से उस मुकाम को छोड़ दिया है। और तरनौल और वो जो एरिया है 26 का, अभी जो इतलात हैं जो वहां कुछ लोगों ने मुझे बताई, वो पूरी तरह से तो नहीं वो मुझे कंफर्म कर पा रहे, लेकिन उन्होंने कहा इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कब्जे में, लोग कंटेनर्स को एक एक करके हटा रहे हैं और गिरा रहे हैं। ये है जनाब वहां की सूरत हाल इस्लामाबाद की। और जो लोग आए हैं वो इमरान खान को ढूंढ रहे हैं, यदि इमरान खान किधर है, उसको हम छुड़ाकर साथ लेकर जाएंगे, हम इमरान खान को लेने आए हैं, वो हमारा लीडर है, वो मुसलमानों का लीडर है। लोग वहां ये बात कर रहे हैं जो कबायली आए, वो कहते हैं इमरान भी वो बात ही नहीं सुनते, उन्हें कुछ भी कहो। अच्छा, अब बुशरा बीबी जो है वो बार बार कारकुनों को एक ही बात कह रही है कि हमने डी चौक पहुंचना है, डी चौक पहुंचना है, डी चौक पहुंचना है। हुकूमत कह रही है हमने डी चौक किसी को जाने नहीं देना। ख्वाजा आसिफ और मोहसिन नकवी 2 बंदे हैं जिन्होंने धमकी लगाई है। ख्वाजा आसिफ ने धमकी लगाई, जनाब ताकत का हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे। अगर ये आना ही चाहते हैं और इनकी ब्रेकें नहीं लग रही और बुशरा बीबी हर हाल में पहुंचना चाहती हैं, पीछे नहीं हटने पर तैयार, तो फिर हमें ताकत का इस्तेमाल करना होगा। और ख्वाजा आसिफ की धमकी और मोहसिन नकवी की धमकी के बाद ताकत का हमने इस्तेमाल होता हुआ भी देखा। अब आ जाए दोनों कैंप्स में हो क्या रहा। पहले आप ये देख लें कि हुकूमत ने ऑफर क्या किया। हुकूमत ने पहले ऑफर किया सुबह आप जाके मिलने, मुलाकात का दिन नहीं था, 2 घंटे मुलाकात हुई। फिर हुकूमत ने रात के अंधेरे में दोबारा मौका दिया कि जाके फिर मिल लें। ये लोग जाकर दोबारा मिले, लेकिन हुकूमत ने जो ऑफर दी है अब वो ये दी थी कि जनाब आप जाकर मिलें और हम आपको जगह दे देते हैं संजानी में। संजानी वो जगह है जहां पे वो बहुत बड़ी मवेशी मंडी थी, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले जलसा इन्होंने करवाया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजाक उड़ाते थे। ये कहते थे मवेशी मंडी में मवेशी जाते हैं तो जाओ जी सारे उधर, मजाक भी उड़ाते थे उनका। हालांकि उन्होंने बड़ा तगड़ा जलसा वहां पे किया था, अली अमीन गंडापुर ने किया था। उस जलसे के बाद फिर अली अमीन गंडापुर साहब एक दफा गायब भी हो गए थे, आपको याद होगा। तो अब मामला यह है कि संजानी में कह रहे हैं आप वहां जाके अपना पड़ाव डाल लें, बहुत बड़ी जगह है, सारे वहां इकट्ठे हो जाएं, हम जो उस सुबह जो है वो फर्दर चीजें देखेंगे क्या करना है, कैसे होना है। लेकिन इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अभी तक बता रहे हैं कि कोई आमादगी जाहिर नहीं हुई कि संजानी में जाकर बैठना है। मे भी इमरान खान साहब या पार्टी किसी नतीजे पे पहुंचे हैं, लेकिन हुकूमत की इसके अंदर चाल क्या है। हुकूमत सुबह अदालतों का सहारा लेगी, अदालतों में जाएगी और अदालतों में कहेगी देखिए जी आपने मना किया था, हमने उनसे बात की थी, वो फिर भी आ गए हैं, वो यहां पहुंचे हुए हैं, तो हम इनको कैसे टैकल करें। वो मामला को और तरफ ले जाएगी हुकूमत, और वो इसको एक डील की तरह की शक्ल देने की कोशिश करेगी ताकि इमरान खान साहब का जो एक नैरेटिव है उसको नुकसान पहुंचे। दूसरी तरफ जो इतलात आ रही है, कुछ लोग ये बड़े वसूख से कह रहे हैं, मैं अभी आपको कंफर्म नहीं कर सकता, कि इमरान खान ने फिलहाल यही कहा कि डी चौक पहुंचो, संजानी को छोड़ दें। वैसे भी अब जो 26 नंबर चुंगी है वो क्रॉस हो गई मुबैना तौर पर, और अगर वहां कोई मुजामत रह गई है तो वो इतनी बड़ी है नहीं, और इससे आगे वाली जो रुकावटें हैं वो इतनी तगड़ी नहीं है कि जिनको अबूर ना किया जा सके। तो हुकूमत के कैंप में अभी भी वो ये सोच रहे हैं कुछ साजिश करके किसी तरह से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस भिजवाया जाए और एहतजाज के इस मोमेंटम को तोड़ दिया जाए, क्योंकि हुकूमत ये जानती है कि अगर आज ये लोग वापस चले गए तो इनको वापस आने में महीने लग जाएंगे। महीने नहीं तो कम से कम 1-2 महीने हुकूमत को मिल जाएंगे, और 1-2 महीने बाद सूरतों में बहुत होते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर इस वक्त अपनी पीक पे है, इतना इंटरनेशनल प्रेशर इससे पहले कभी नहीं था। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कर दिया है वो पाकिस्तान का नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। दुनिया का कोई लीडर पूरी दुनिया में अपने लिए एहतजाज नहीं करवा सका आज तक। इमरान खान वाहिद लीडर बना है कि उसके लिए दुनिया के 32 मुल्कों में सेम टाइम में एक ही दिन के अंदर एहतजाज हो रहा था, राउंड द क्लॉक हो रहा था, क्योंकि यहां दिन है, वहां सुबह है, वहां शाम है, तो वो एहतजाज होता चला जा रहा था। तो इमरान खान साहब जो है ये उनके लिए हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अमेरिकी सदर करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता इस वक्त कि सारी दुनिया में अमेरिकन को कह के निकलो और एहतजाज करो, ऐसे नहीं होता। ये इमरान खान के लिए हो रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रांड है, बजाय इसके पाकिस्तान उससे फायदा उठाता, पाकिस्तान उससे बेनिफिट्स लेता, पाकिस्तान ने उसको उठा के जेल में डाल दिया और पाकिस्तान की आवाम को रियासत ने अपने खिलाफ कर दिया। है तो बदकिस्मती है, लेकिन ये रियलिटी है। अब मोहसिन नकवी का कहना है दफा 245 में जाना पड़े, फौज को दे दे, या कर्फ्यू लगाना पड़े, या कोई और इंतहाई कदम उठाना पड़ा तो हम उठा देंगे, फिर बाद में हमें कोई शिकवा ना करे। बार बार मोहसिन नकवी ने धमकियां लगाई हैं।
अब तरनौल के ऊपर जो है वो कारकुनों का कंट्रोल बताया जा रहा है, कारकुन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इमरान खान की बहनें भी पहुंच गई हैं, बुशरा बीबी का काफिला भी बहुत करीब पहुंच गया है। अगर ये लोग डी चौक पहुंच जाते हैं तो एक नई सिचुएशन होगी। अच्छा, बड़ा सवाल ये है कि कर्फ्यू कैसे लगाया जाएगा? इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं, कर्फ्यू कैसे लगाएंगे? जो हुकूमत के लिए दूसरा बड़ा सरदर्द है वो ये है कि पंजाब से काफिले पहुंचना शुरू हो गए। देखिए ना, पंजाब में भी पुलिस की लड़ने की कैपेसिटी है ड्यूटी करने की, 10 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे। अब इस मामले को 2 दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन अब शुरू हो रहा है। अब सारी सड़कें तो बंद रखी नहीं जा सकती, बहुत सारी खुल भी गई है, तो लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं, 4-4, 6-6, 10-10 करके, 5 गाड़ियां, 4 गाड़ियों का काफिला, लोग निकल रहे हैं और इस्लामाबाद की जानिब जा रहे हैं। अब ये जो पंजाब से एक मूवमेंट चल रही है, तमाम शहरों से आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, ये आने वाले 1-2 दिनों में तादाद बहुत बढ़ जाएगी। और अगर इमरान खान साहब किसी सूरत में अदालतों से जमानत मिलने की सूरत में बाहर आ जाते हैं तो फिर वो तारीख का सबसे बड़ा जलसा भी कर देंगे। लेकिन मामला यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की रियासत, एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत कोई भी इमरान खान साहब पे एतबार नहीं कर पा रही। वो सारे डरे हुए हैं और हुकूमत ने डराया हुआ है। खासतौर पर मैं आपको साफ बता देता हूं, हुकूमत पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों को डराती है, आर्मी चीफ को भी डराती है कि इमरान खान आएगा तो आपकी नौकरी भी छीन लेगा, फलां को ये कर देगा, फलां को ये कर, सबको डराते हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी डराते हैं, मिलिट्री को भी डराते हैं। ये हुकूमत सबको डरा रही है कि इमरान खान आएगा, ये करेगा, वो करेगा। बुशरा बीबी ने मेरे ख्याल में इसलिए ये स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान अपनी जात के हवाले से किसी से बदला नहीं लेगा और वो किसी से बदला लेना भी नहीं चाहता और वो इसमें बिलीव भी नहीं करता। ये बुशरा बीबी ने कहा तो मैं सोच रहा था ये क्यों कहा, तो फिर खबरें तो बहुत पहले से आ रही थी और ये मुख्तलिफ औकात में कहते भी रहे हैं कि इमरान खान आएगा तो फलां को नहीं छोड़ेगा, तो इसको नहीं छोड़ेगा, तो उसको नहीं छोड़ेगा, इसको ओहदे से हटा देगा, उसकी नौकरी खत्म कर देगा। तो ये खदशात लोगों के दिलों में बिठाए गए। अब बुशरा बीबी ने कोशिश की कि इस खदशे के ऊपर भी जो है वो थोड़ी ठंड डाली जाए और ये मामला भी जो है वो खत्म किया जाए, ये डर खत्म किया जाए। बहरहाल कमाल की इस्तकामत दिखाई है इमरान खान साहब की बीवी ने और इमरान खान साहब की बहनों ने। और अब इस वक्त जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी निकल आए हैं, वो खाना, पानी, कंबल, कपड़े और दीगर ज़रूरी सामान लेकर आ रहे हैं। लोग अपने वाईफाई पासवर्ड ख़त्म कर चुके हैं, जितने भी पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं उनको इंटरनेट मिल रहा है और अडियाला का दरवाज़ा एक दिन में दूसरी मरतबा खोला गया है। हुकूमत 3 चीज़ें एक साथ कर रही है। एक तरफ वो कहती है बंदे नहीं निकले, दूसरी तरफ वो तमाम रुकावटें, फस्तायत, जबर, सारे बहुत कंडे इस्तेमाल करती है और तीसरी तरफ वो इमरान खान साहब की मिन्नतें भी कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे दबाव डाल रही है कि जाओ यार, खान साहब को किसी बात पे मना लो। बार बार नई से नई ऑफर्स देकर भेज रहे हैं लेकिन ऑफर्स काम नहीं कर रही। इंटरनेशनल मीडिया इस पूरे इवेंट को लगातार रिपोर्ट कर रहा है और आलमी सतह पर इसकी बहुत बड़ी कवरेज हो रही है। ये जिस लेवल की कवरेज हो रही है ना, इसका इंपैक्ट बहुत गहरा होगा और वो इंपैक्ट आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा। पाकिस्तान का जो लोकल मीडिया है या जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया कहते हैं, वो इसके ऊपर किसी किस्म की कवरेज नहीं कर रहा। उनको बड़े सख्त अहकाम दिए गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी बड़ी मूवमेंट को आपने ग्लोरीफाई नहीं करना, आपने इसके बारे में नहीं बताना। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने जो है वो ये सारी चीजें एक दफा नहीं बार बार दिखाई हैं। इमरान खान साहब के 3 मुतालबात, नंबर 1 मैंडेट की वापसी, नंबर 2 बेगुनाह कैदियों की रिहाई, नंबर 3 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा। अब क्या इमरान खान साहब इन तीनों मुतालबात से पीछे हट जाएंगे या फॉर द टाइम बीइंग अगर वो बाहर आ जाते हैं और वो अपने इन मुतालबात के ऊपर खुद एक तहरीक खड़ी करते हैं तो वो ज्यादा मौसर भी हो सकती है। डिफरेंट किस्म की इमरान खान साहब को ऑफर्स मिली हैं और अभी और ऑफर्स भी मिलेंगी। ये मुज़ाकरात भी चलेंगे, ये एहतजाज भी चलेगा और मुझे नहीं लगता कि अब रियासत में इतनी सख्त है कि वो लोगों का ज़्यादा देर तक मुकाबला कर सके। अगर पाकिस्तानी इसी तरह डटे रहे तो अगले 1-2 दिन के अंदर गेम तब्दील हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पंजाब को निकलना पड़ेगा। अगर पंजाब से जैसे अब लोग निकल रहे हैं, थोड़े थोड़े करके आना शुरू हो गए हैं, उन्हें हौसला हो रहा है, उन्हें कॉन्फिडेंस मिला है, वो 2-2, 4-4 गाड़ियां करके निकल रहे हैं, अगर ऐसे भी निकलते रहे तो अगले 2 दिन के अंदर पंजाब बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देगा और फिर बड़े काफिले जब निकलेंगे तो सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।